ना करें करें। लेट्स स्टार्ट क्लास 12th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। बच्चों आज आप आव्यूह चैप्टर को ध्यान से सीखेंगे और इसे कितने अच्छे सरल तरीके से सीख सकते हैं वो बताया जाएगा। आव्यूह की परिभाषा सबसे पहले आती है कि आव्यूह होता क्या है। तो यदि हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं, चाहे वो परमेय अपरमेय दशमलव कुछ भी हो, प्राकृतिक संख्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में। वास्तविक संख्याएं या समित संख्या या फलन को आयताकार सारणी में यदि हम व्यक्त कर दे रहे हैं तो आव्यूह कहलाता है। जैसे ये देखिए 3 7 2 4 8 3 5 3 4 ये आयताकार एक सारणी में व्यक्त है। इसी तरह और भी चीजों को है, जैसे हम ए बराबर इस तरह से भी रख सकते हैं 3 4 5 1 2 3। ये भी एक आयत का ही निर्माण कर रहा है। वर्ग भी एक आयत होता है, जैसे इसमें वर्गाकार है तो वर्ग भी एक आयत है। तो ये आयताकार इस तरह से भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है। वर्ग एक तरह से आयत ही है, तो आयताकार रूप में व्यक्त किया गया है। ये भी व्यक्त किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, समित संख्या का है, ये वास्तविक संख्या के लिए है और ये फलन के लिए है। जैसे साइन एक्स एक फलन है, कॉस एक्स फलन है। फलन को भी अगर हम आयताकार सारणी में व्यक्त कर देंगे तब भी आव्यूह होगा। समित संख्या को भी आयताकार सारणी में व्यक्त कर दें तब भी आव्यूह होगा। वास्तविक संख्या को भी यदि आयताकार रूप में व्यक्त कर देंगे तब भी वो आव्यूह होगा। आते हैं अगला टॉपिक देखते हैं, आव्यूह को निरूपित कैसे हम करते हैं। तो आव्यूह को सदैव हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में व्यक्त करते हैं। जैसे कोई एक आयताकार सारणी दी गई थी जिसे हम कैपिटल ए से व्यक्त किए हैं। स्मॉल से कभी यूज नहीं करते हैं, हमेशा बड़े लेटर से ही प्रयोग करते हैं। एक चीज इसमें एक और बात आती है, क्या हम इसे हमेशा बड़े कोष्ठक में ही रख सकते हैं? तो इसे 3 रूप से व्यक्त किया जा सकता है। या तो हम बड़े कोष्ठक में व्यक्त करें, या डबल लाइन लिख करके व्यक्त करें, या इस तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, 2 मसले ब्रैकेट से भी के अंदर भी आयताकार सारणी में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे कि एक आव्यूह लिखा है, कैपिटल ए से व्यक्त भी किया है। तो ये जो बड़ी लाइन होती है, क्षैतिज लाइन होती है, उनको हम रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जैसे पहली पंक्ति है आव्यूह की, ये दूसरी पंक्ति आव्यूह की, तीसरी पंक्ति आव्यूह की। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इनको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहते हैं। इस आव्यूह में 3 कॉलम है या 3 स्तंभ और 3 पंक्ति हैं। अब इसमें जैसे बात हुई तो एक स्तंभ एक स्तंभ, यानी कॉलम 1 है कॉलम 2 है, और इस तरफ के R1 है और एक R2 है। इसमें भी आते हैं तो R1 पंक्ति है, ये R2 पंक्ति है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लकीरें हैं वो कॉलम 1 और कॉलम 2 है। नेक्स्ट अगला बात आता है आव्यूह की कोटि कैसे हम लिखेंगे। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो तो आव्यूह की कोटि को हम m क्रॉस n से व्यक्त करते हैं, और उस आव्यूह को कोटि हमेशा आव्यूह के नीचे प्रदर्शित करते हैं, निर्देशित करते हैं। सवालों में बहुत कम ही यूज करेंगे, लेकिन कहीं जरूरत पड़ी तो उसको यूज करेंगे। जैसे है इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो इस तरह से इस आव्यूह की कोट हो जाएगी पंक्ति गुणे स्तंभ, अर्थात एलिमेंटों की संख्या ज्ञात हो सकती है। जैसे 3 दूनी 6, देख रहे हैं 6 हो जो इसके। बच्चों पहले वीडियो में आपने आव्यूह परिभाषा और आव्यूह का निरूपण और आव्यूह की कोटि के बारे में पढ़ा। आज आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ना। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ मुख्य प्रकार जो किताब में दिया है वैसे होते हैं कई प्रकार के, लेकिन NCERT मैथ में कुछ निम्न प्रकार से हैं। पहला आव्यूह है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति संख्या 1 हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं।
इसे पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे बच्चों देखो ए बराबर 3 4 5, इसमें केवल एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ, 3 ऊर्ध्वाधर लाइन हो सकती है, 1 गुणे 3। अर्थात जो कोटि हमने पढ़ाई थी m क्रॉस n, अगर m की जगह 1 मिल जाए तो समझ लेना पंक्ति अवयव है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या 3 है, 1 गुणे 3। इसी तरह और भी होंगे, जैसे a बराबर 2 1, ये भी जो है 1 गुणे 2 का है, एक पंक्ति है, 2 स्तंभ है। तो ये पंक्ति अवयव के उदाहरण हैं। और इसके बाद देखेंगे दूसरा स्तंभ अवयव के डिफिनीशन में। ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ, अवयव जिसमें एक स्तंभ हो, जिसमें एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक मैट्रिक्स इस तरह से है 1 3 5, इसमें देख रहे हैं एक ही स्तंभ है। तो इनको अगर हम इनकी कोटि व्यक्त करें अवयव के नीचे, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ, तो 3 गुणे 1, ये 3 पंक्ति हैं, 3 पंक्ति इस टाइप से काटेंगे नहीं, इसको केवल जानते रहें कि 3 पंक्ति है। इस तरह से 3 पंक्ति और एक स्तंभ, 3 गुणे 1। तो इसका मतलब जब m क्रॉस n में n बराबर 1 आ जाए तो स्तंभ अवयव, अगर m बराबर 1 आ जाए, m बराबर 1 आ जाए तो कौन सा अवयव कहलाएगा? पंक्ति अवयव। तो पंक्ति और स्तंभ अवयव में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव, जिस अवयव में एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। और थर्ड है शून्य अवयव। शून्य अवयव उसको कहते हैं जिसके सारे अवयव शून्य, वह अवयव जिसके सभी अवयव, वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य, सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं, उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे इस अवयव के सारे अवयव शून्य, ये भी अवयव है। जैसे पंक्ति अवयव में सारे अवयव शून्य हो सकते हैं। स्तंभ अवयव अगर कोई लिखा सब अवयव शून्य नहीं है तो उसको शून्य अवयव कहेंगे। फोर्थ आता है वर्ग अवयव। अवयवों के प्रकार से कई क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। तो पंक्ति अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ अवयव जिसमें एक स्तंभ हो, शून्य अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो। वर्ग अवयव उसके कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। यदि किसी अवयव में पंक्ति जितनी है उतने स्तंभ भी हैं तो उनको हम वर्ग अवयव कहेंगे। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या यदि इक्वल हो, पंक्ति की संख्या इज इक्वल स्तंभ संख्या, अर्थात m बराबर n हो, m यानी जितनी पंक्ति हो उतने स्तंभ हो तो उनको वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक अवयव हम लिख रहे हैं 3 2 5 4, इसमें देख रहे हैं 1 2 पंक्ति भी है और 2 ही स्तंभ है। यदि m और n दोनों बराबर कोट के लिखे दिखाई मिले तो समझ लेना कि वर्ग अवयव है। इस तरह से 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, इस तरह के अगर अवयव क्रम के मिले तो वर्ग अवयव के अंतर्गत होंगे। तो ये तो रहे 4 टाइप, 4 प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब एकांक अवयव बच्चे देखें। एकांक अवयव होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स वो अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पे, देखिए अवयव में मुख्य विकर्ण और द्वितीयक विकर्ण कौन सा होगा। यदि 4 5 6 इस तरह से कोई अवयव लिखा हो वर्ग अवयव भी हो तभी मुख्य विकर्ण बनेंगे।
जैसे हैं ये मुख्य विकर्ण रहेगा, इस पे जो स्थित अवयव हो मुख्य विकर्ण होंगे, और इस पे जो स्थित अवयव होते हैं उनको द्वितीयक विकर्ण कहते हैं या गौड़ विकर्ण कहते हैं। तो ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है और ये द्वितीयक विकर्ण है। इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा कि मुख्य विकर्ण कौन है, द्वितीयक विकर्ण कौन है। तो एकांक अवयव की डिफिनेशन है ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल एक हो और शेष अवयव शून्य हो। तो डिफिनेशन इसकी बनती है ऐसा वर्ग अवयव भी हो, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर, जिसके मुख्य विकर्ण पर एक हो और शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे एकांक अवयव कहते हैं। उसे एकांक अवयव कहते हैं। चल के आइडेंटिटी तत्समक अवयव भी नाम से जाना जाता है। एकांक अवयव को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी या कुछ भी, या जो है वर्ग अवयव भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एकांक अवयव हो या आइडेंटिटी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है जिसको 1 0 0 0 1। ये आप देख रहे हैं कि ये मुख्य विकर्ण पे केवल एक हो और शेष अवयव शून्य है, अगर तो वो एकांक अवयव होगा। स्टार्ट है ये। वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या या फलन को आयताकार सारणी में व्यक्त करना अवयव कहलाता है। जैसे a बराबर 3 4 5 7 3 2 3 4, या b बराबर 1 + i 3i 4i 2 + i, या फलन के रूप में इस तरह से sin x x + 2 cos x + 3, इस तरह का निरूपण अवयव है। तो बंद करो थोड़ा सा। स्टार्ट। कक्षा 12 अवयव 3.1। आज एक्सरसाइज बच्चे देखें। पहले सवाल शायद जिस बुक से हम ये वीडियो बना रहे हैं वो NCERT से ही है, लेकिन इधर उधर रहेंगे सवाल, तो आप उसको कंप्रोमाइज कर लेना। पहले सवाल है अवयव ए बराबर, इस तरह से दिया है कि अवयव के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि पूछा, पहला क्वेश्चन अवयव की कोटि। उसमें हमने बताया था कि अवयव कोटि कैसे निकलते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ से, यानी जितनी पंक्ति हो उनको नोट करिए और स्तंभ। पहला सवाल का हल होगा अवयव की कोटि बराबर, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति पूरी ये है, 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी 3 स्तंभ कितने, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, 3 गुणे 4। बी की कोटि कितनी होगी, 3 गुणे 4। सेकंड इसका जो क्वेश्चन है अवयवों की संख्या पूछ रहा है, इसमें कितने अवयव हैं, तो देख ही रहे हो कितने अवयव, उसको गिन सकते हो, तो ऐसे को गुणा कर दीजिए, 3 4 12 अवयव है इसके अंदर, देख लें अंदर 12 अवयव। थर्ड क्वेश्चन है
A13 की वैल्यू क्या होगी? A13 है, इसका मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, A13 का स्थान है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ अर्थात 19 है। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A35। इसके बाद A33 बच्चे देखें, इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है? -5। इसी तरह एक छोड़ेंगे हम, बच्चे उसको स्वयं लगाएं, एक क्या दोनों छोड़ेंगे। 23 इसको बच्चे स्वयं लगाएं और आंसर शेयर करें हमसे। इस तरह ये पहली सवाल रही। आगे कुछ और सवाल देखें। दूसरी सवाल एक है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव, दूसरी सवाल जो बुक हमने लिया उसमें से है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? इस तरह कई सवालें हैं, इसमें 2-3 हैं। संभव कोटियां क्या होंगी? तो कोटि माने वही यम गुणे यम, यानी कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हो सकती हैं, और थोड़ा सा क्रमचय संचय भी, यहाँ क्रमचय भी लग सकता है। तो 18 अवयव हैं, तो 18 अवयव, अगर 18 अवयव हैं तो हम सोचें कि किस तरह का भी हो सकता है। संभव कोटियां इसकी होंगी, संभव कोटि होगी या तो 1 गुणे 18 हो सकता है, अथवा 18 गुणे 1 का। इसका मतलब यह है कि या तो एक पंक्ति में 18 अवयव लिख दें, या 18 स्तंभ में 18 पंक्ति में एक अवयव लिखें, अर्थात कुल मिला के, यानी ये पंक्ति की संख्या या स्तंभ की संख्या गुणा करने पे हमको 18 मिलना भी चाहिए। तो या तो पंक्ति एक ही कर दें और 18 स्तंभ बना दें, या 18 स्तंभ कर दें पंक्ति एक, या तो 18 पंक्ति कर दें एक ही स्तंभ। और इसके और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और भी बनेंगे, जैसे 9 दूनी 18 अथवा 2 9 18 बन सकता है। यानी या तो 9 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, या 2 स्तंभ हो 9 पंक्ति हो, अथवा और भी बन सकते हैं 3 गुणे 6 अथवा 6 गुणे 3 भी बन सकता है। यानी 3 पंक्ति 6 स्तंभ बन सकते हैं, गुणा करने पर 18 आएगा, या 6 और 3 हो सकता है। और अथवा और भी बन सकते हैं क्षेत्र का 9 दूनी 18, 9 दूनी हो ही चुका है, क्षेत्र का 18 हो चुका है। और कौन सा अंक है जिसको 2 मल्टीप्लाई करने पर 18 मिल सकता है? सोचें इसके लिए। तो 8 दूनी 16 नहीं होगा, यही होगा आंसर में। यानी या तो 1 गुणे 18 या 18 गुणे 1, या 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, या 3 गुणे 6, 6 गुणे 3 हो सकता है। और किसी में संभावना बन पा रही है, किसी को अगर लग रहा हो कि 18 गुणा करने किसी में आ सकता है, गुणा करने पर आएगा किसी में। इसी तरह इसी में एक सवाल और है, यदि 5 अवयव हों तो कितनी कोटियां हो सकती हैं? 5 अवयव अगर अंदर है आव्यूह के तो कोटियां कौन सी संभव हो सकती हैं? तो कोटि संभव होंगी जैसे 1 गुणे 5 हो सकता है, अथवा 5 गुणे 1 हो सकता है। क्या और कोई बन सकता है? 2 का हो ही नहीं सकता। तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 के अलावा और कोई नहीं, ऐसा कोई गिनती 2 अंक नहीं है जिसको गुणा करने 5 मिल जाए। तो केवल एक ही होगा इसमें, गुणे 5 या 5 गुणे 1 का आव्यूह बन सकता है। इसको तो करके भी देख सकते हो, जैसे एक आव्यूह इस तरह से हो, मान लीजिए हमारा आव्यूह ऐसे है 5 3 2 4 6, ये है जिसमें एक पंक्ति है 5 स्तंभ हैं, तो 1 गुणे 5 के आव्यूह है। अगर हम चाहें इसी को 5 गुणे 1 को बनाना चाहें, 5 यानी पंक्ति हो 1 स्तंभ हो, तो इस तरह देखें 1 2 3 4 5, इसको तो हम बना भी सकते हैं आराम से। 5 गुणे 5 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। इस तरह से 2 सवाल हैं इस चैप्टर के। इसी तरह एक सवाल और है आगे अभ्यास में, तो उसको देखें। नेक्स्ट अगले सवाल के लिए पॉज करो।
जो दूसरी सवाल थे उस तरह के बहुत आप उदाहरण नोट कर सकते हो। मान लीजिए किसी में 24 अवयव है, यानी मैट्रिक्स में जो लिखा है वो 24 अवयव देती है। क्या हम संभव कोटि के कितनी कितनी कोटि को करें चलो या तो शुरू से चलें। यदि 24 अवयव मान लीजिए किसी अवयव में है तो कैसे हम जाने कि कितने कोटि के अवयव बन सकते हैं। तो या तो 1 गुणे 24 या 24 गुणे, अर्थात एक पंक्ति हो या 24 स्तंभ हो या 24 पंक्ति हो एक स्तंभ हो। और एक कंडीशन हो सकती है 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2 भी कर सकते हैं। और कंडीशन हो सकती है 3 गुणे 8, यानी 3 8 24 होता है, तो या 8 गुणे 3 का भी हो सकता है। और हो सकते हैं 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4 का भी हो सकता है। और भी ऑप्शन हो सकते हैं जैसे 8 गुणे 3 या ये तो हो ही गया है। और कोई ये संभावना ढूंढे, 1 गुणे 24, 24 गुणे 1 2 3 8 4 संग 24 8 तक 12 दूने 24। तो लगभग सब हो गए। इतने ही ऑप्शन पॉसिबिलिटीज हैं कि इतने कोट के अवयव बन सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया। ऐसे तमाम उदाहरण अपने आप से लेकर के स्वयं सॉल्व करें बच्चे कि अगर इतने अवयव हैं तो कितनी कोटियाँ संभावित हो सकती हैं। गुणा करने पे आना चाहिए 24। वो कुछ भी हो सकता है, पंक्ति ज़्यादा हो सकती है, स्तंभ ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कई हैं। आगे देखें, सवाल है तीसरी सवाल इसमें से कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 का अवयव हो नहीं, 2 गुणे 2 का अवयव हो, 2 गुणे 2 का अवयव हो ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस 2 गुणे 2 का की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित रूप से प्रदत्त है। पहला इसका सवाल है कि जो अवयव है इस रूप में प्रदत्त है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 लिखा है। यानी जो मैट्रिक्स बनाना है 2 गुणे 2 के बनाना है, तो हम पहले ऐसे लिखें, माना वह अवयव इस प्रकार है, माना वह अवयव ए बराबर ए है। 2 गुणे 2 का है ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। 11 12 इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये 2 गुणे 2 का है, इसमें 2 ही पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है। पहले हमें ए 11 की वैल्यू लेंगे। ए 11 की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें दिया है ए आई जे की वैल्यू इतनी है, तो ए 11 इसी में ला के रखें। जहाँ आई है वहाँ 1 है, और जहाँ जे है वहाँ 1 रखना है, यानी आई और जे की जगह केवल 1 1 रखना है। तो यहाँ आई जे की जगह 1 रखें, 1 1 स्क्वायर बाई 2, 1 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, और ये 2 दूनी 4 बटा 2 2 दूनी 4। ऐसे ए 12 की वैल्यू लाएं। ए 12 की वैल्यू में भी इस बार आई की जगह 1 रखें, ये आई है समझें, ए वाला जे होता है। आई की जगह 1, जे की जगह 2, इसी में रखें जो हमें दिया है कि अब जो इस तरह से 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 1 3 3 त्रिका 9 बटा 2। ऐसे ए 21 की वैल्यू निकलेगी, ए 21 की वैल्यू होगी, आई की जगह आपकी 2 रखें, यानी ए आई हो गया, ए जे हो गया। हमारा अवयव किस रूप में प्रदत्त है? तो आई की जगह रखें 2 प्लस जे की जगह 1 और बाई 2, 2 1 3 3 त्रिका 9 बाई 2 हो जाएगा। ऐसे 22 की वैल्यू, इस बार आई की वैल्यू 2 दिया है और जे की वैल्यू भी 2 दिया है, इसमें रखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4 और 4 चौक हो जाएगा कितना 16 बटा 2, 2 8 16। सारे मान मिल चुके हैं, यानी इस ए 11 की वैल्यू 2 मिली, ए 12 की वैल्यू 9 बटा 2 मिली, 21 की 9 बटा 2, ए 22 की 8। अब इन मानों को रख लेते हैं। अतः अवयव होगा, अतः अवयव ए बराबर ए 11 की वैल्यू रख लें 2, ए 12 की वैल्यू रख लें 9 बटा 2,
A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8। दिस इज आंसर वाला ये रहा। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें का थर्ड में कि कह रहा है इस बार अवयव इस तरह प्रदत्त है, AIJ बराबर है I/J। इस बार भी सब ऐसे ही लिखे जाएंगे 11 तो 1/1 जैसे हम निकाल रहे हैं। माना इसका भी अवयव कुछ माना अवयव A बराबर कुछ इस टाइप का है, 2 × 2 कोटि का ही बनाना है तो यही सब लिखे जाएंगे। अगर और होता तो बढ़ा दिया जाता है 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। वो जो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बनाया उसको देखें लड़के कि कैसे